यार बाइक खड़ा करने का चक्कर, पैर नीचे था, रुक जा, पैर नीचे थी, बाइक गिर गई। भाइयों मेरी बाइक में पता नहीं क्या हुआ, अचानक लाइटें सब बंद हो गई। भाइयों बारिश ने प्रोग्राम बिगाड़ रखा है और कुछ समझ नहीं आ रहा बाइक से जाएं कि टैक्सी से जाएं। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है फाइनल क्या करते हैं। बाहर बारिश हो रही है तो बाइक चलना मुश्किल है और अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो फिर वापसी की राह पकड़ेंगे। बाइक देहरादून में थोड़ी बारिश है, देहरादून से बाहर बारिश नहीं है। तो चलिए जो भी होगा अभी ब्रेकफास्ट करके फिर डिसाइड करते हैं क्या करने। पंखा चल रहा है बहुत अच्छे। अब तो मुर्गी सब्जियां खाती है ना। अब तो मशीन से बन रहा है, मुर्गी से बनी नहीं। हाँ तो फिर तो मैच हो गया ना। अब इंसान और बनने लगे मशीन से। पराठे आ गए। हाँ तीनों की चाय दे दीजिए, फीकी मीठी। टैक्सी और जाम और इसकी वजह से प्रोग्राम हुआ कैंसिल। ये होटल कैंसिल। छतरी लेके गए थे, छतरी का इस्तेमाल जाते में हो गया, आते में नहीं। भाई क्लिप जो डिलीट हुई है उसका बहुत अफसोस है, लेकिन दूसरा अफसोस ये है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बारिश की वजह से बता रहे हैं उधर जाम भी है मसूरी वगैरह में और टैक्सी का चार्ज भी अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। तो टैक्सी करके भी हम आ जाएं और जाम में फंस जाएं तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो डिसाइड ये हुआ है कि अभी हम फौरन आधे घंटे के अंदर चेकआउट करते हैं यहाँ से और निकलते हैं। रास्ते में बारिश होगी उसको फेस करेंगे और अलीगढ़ पहुँचेंगे। ठीक है, मिशन जो है 50% सक्सेसफुल रहा। सस्पेंडेड। बाइकें पार्किंग में खड़ी हैं, पीछे से रास्ता ब्लॉक था, क्या क्या खाली करवाया। अब मैं सामान लोड करूँ, थोड़ा सा कपड़ा मार लूँ, काफ़ी कल बारिश में गंदी हो गई। होटल इनविटेशन ग्रांड, पप्पू सिंह कतरवाल, इनसे मिलिएगा यहाँ पर आके और बड़े ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर आपको रूम अवेलेबल है। और मैंने तो इसको सेंटर बना लिया था अपना, यहाँ से ही मैंने चकराता और यहीं से मसूरी कवर करना था। ठीक है बापू जी, शुक्रिया, थैंक यू। करते थे अच्छी चीज़ है। मेरा लोअर रह गया, तो मेरा लोअर हर जगह रह जाता है। दिल्ली में मेरे रिलेटिव के लोअर रह गया था, अभी यहाँ रह गया। ये होता है सर, फाइनल चेकअप ज़रूरी है। अलमीरा वगैरह सब चेक, ड्रॉस वगैरह उसमें कुछ डाला नहीं था और वॉशरूम सब चेक कर लिया। कोई शेविंग किट वगैरह है, हेलमेट ले लिया, टीवी सब है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट हो गए और मेरा लोअर रह गया था, इसे रखते और निकलते। ये होटल है त्यागी रोड पर, घंटाघर के पास त्यागी रोड। चलिए, पता नहीं थोड़ा सुबह में टाइम लेती है। आप करो स्टार्ट, मैं भी करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। अरे 12:30 बज गए। इमरान आगे निकल गए सहारनपुर रोड पर और हम उस सब जा रहे थे। चलो खैर इमरान को फॉलो करते हैं और चलते हैं। ठीक है, लेट काफ़ी हो गए, रात हो जाएगी और बारिश भी रहेगी रास्ते पर, तो पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, बट ओके चल रहे हैं अब वापस। मेरी रीडिंग 24,258 थी जब मैं निकला था। देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। दोस्तों इस रूट से हम आए थे, उसी रोड से हम वापस जा रहे हैं, तो इसको दिखाने का कोई मकसद नहीं बनता है और कोशिश भी करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें जल्दी से जल्दी। बारिश का मौसम भी है तो कैमरा वैसे भी ऑफ रहेगा। मुर्सा साहब जा रहे हैं, इमरान जो है पास निकल गए आगे। चाहूँ तो मैं भी फास्ट निकल सकता हूँ, लेकिन मुर्सा साहब के मैं पीछे ही कोशिश करता हूँ कि रहूँ। इनकी स्पीड 55-60 रहती है, मेरा अभी टैकोमीटर पर दिखा रहा है 50 से भी कम। ठीक है, और ये बंदी हुई डिस्टेंस पर चल रहे हैं, इट मीन्स ये 45-50 चल रहे हैं। ठीक है, जबकि एक नॉर्मल राइडर को कम से कम अपनी स्पीड
70-75 तो रखनी चाहिए। जब आपको 300 किलोमीटर से अबव डिस्टेंस कवर करनी है तो यू मस्ट हैव टू बी योर स्पीड अराउंड 70 प्लस, और 80 प्लस इट्स ओके, बट एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल। इमरान ने हमें इशारा किया चलते रहो। इमरान रुके खड़े हैं, मुर्जा सबसे पीछे हैं अभी, तो मुर्जा का वेट हो रहा है। इस वेट के चक्कर में आपकी बंधी हुई स्पीड नहीं आती है। मेरी स्पीड टैकोमीटर पर 40 रह गई। तो अगर अकेले होता है ना बंदा तो ये सब नहीं होता है और वो स्पीड से भागा चला जाता है। चलिए, अच्छी बात यह है कि मैं 28 में वापस जा रहा हूँ। अब मैं संडे में कल एक शादी को अटेंड कर पाऊँगा एटा में, और परसों ड्यूटी। तो ये सब चीज़ें इजीली हो पाएंगी। देहरादून इधर, दिल्ली सीधा, और सहारनपुर भी सीधा। सहारनपुर सीधा, ठीक है। गाज़ियाबाद भी सीधा। हम सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? इतना पहाड़ तो नहीं मिले थे आते टाइम। हम सही जा रहे हैं, इतने पहाड़ तो नहीं मिले थे आते टाइम। अब टनल पड़ी थी, अब टनल का कर रहे हैं। आए थे ये, इस रूट से आए थे हम। चलो दूसरी तरफ पता चलेगा अगर राजा जी पार्क आ गया। बाइक की वजह से बड़ी देर तक हाईवे पे कोई स्टे नहीं था। और रुक गई, शेल्टर रुक गई। यहाँ रुके, रुक जा 2 मिनट। अब भीग तो गई दादा। 300 देवबंद होता हुआ मुजफ्फरनगर, मेरठ। ये है छुटमलगढ़ के बाईपास निकलेगा। अच्छा, फिर हम मुड़ेंगे इधर लेफ्ट गगल हेरी से। हाँ फिर ये होता हुआ आपके देवबंद होता हुआ, देवबंद का भी बाईपास है, मुजफ्फरनगर का भी बाईपास है। हाँ। फिर मेरठ का देवबंद आएगा। देवबंद ये बाईपास ही है। मुजफ्फरनगर पूरे बाईपास से हो जाएगा। मेरठ तो बहुत ज़रूरी बाईपास करना। हमने गलती की, मेरठ के अंदर घुस गए पहले। 50 सीसी में गाड़ी है, बहुत जोश गाड़ी है ये। है। मैं गाड़ी बहुत बड़ा फैन रहा पहले। लो, एक फैन और मिल गए भाई इस गाड़ी के। यार बहुत बढ़िया गाड़ी है यार ये, वैसे सच में बहुत बढ़िया गाड़ी है यार ये। सबसे बड़ी बात इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। इस गाड़ी का क्या हिसाब किताब, जैसे आप इसे 80-90-100 पर ले जाओगे हो ना, ये गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होती है, कल गोली कर निकल जाती है। तो अब इसकी तो कोई बात नहीं है। तो जी गैस, बहुत तेज़ भाग आए। देवबंद आने वाला है और मुझे अब रिफ्यूल भी कराना है, तो इसलिए पेट्रोल पंप काफ़ी देर से नहीं मिल रहा है। मेरा तकरीबन 25-30 किलोमीटर रिजर्व में चल गया। मेरी रीडिंग थी 289 रिजर्व पर, 24,289। इमरान काफ़ी आगे हो गए मेरे रुकने से। चलिए कोई नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आज ब्रेक कम हो तो ज़्यादा कवर हो जाए। In 600 meters, turn right onto Maulana Madani Road. तो जी ये देवबंद का जो दारुल उलूम मदरसा है वो मेरे राइट में है, ये इस तरफ। मतलब वहाँ कहीं से ये दूर से देखेंगे आप बिल्डिंग। दिल तो कर रहा है कि इसको जाके उसे देखा जाए नीचे उतर के। कोई बात नहीं, अब तो हम ऑलरेडी इतना लेट हैं। आज 100 किलोमीटर अब हुआ है मेरा। 12:30 बजे से चला हूँ, तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो 1.5, 2.5, 3 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया है। क्या बात है। चलते रहिए, कहीं कम से कम अब 100 किलोमीटर हुआ है। हमें तकरीबन 150 किलोमीटर बाद ब्रेक लेंगे चाय पानी का। खैर ब्रेक तो लेते रहना पड़ेगा। चलने को मैं चल सकता हूँ, लेकिन ठंड हो रही है ना, तो खाते पीते निकलते रहेंगे। रुक क्यों गए? कह तो रहा हूँ चलो। मैं ये कह रहा हूँ चलते रहो चाहे हल्के हल्के चलते रहो, रुकना नहीं है। रुकने का जब मन हो ना बहुत ज़्यादा चाय वाय पीने का, जब रुकना। हाँ कवर कर लो, ठीक है। हाँ इस बाइक का तोड़ नहीं है। ठीक है, देखिए मुझे पब्लिक रिएक्शन मिल रही है। देहरादून में भी वो साहब आए, बोले
जान ले ली इस बाइक की, ये बहुत अच्छी बाइक है, इसकी जान नहीं छोड़ रही। दमदार बाइक है सर, ये बहुत दमदार बाइक है। बहुत दमदार है। पल्सर जब ली तब ये बंद हो गई थी, दूसरे वाली आ गई थी। अच्छा, सबसे पहला मॉडल यही था पल्सर का। जबरदस्त, एक नंबर। एक नंबर। हाँ भाई लोगों, मेरठ से 40 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर रुके, पंडित जी ढाबा। चाय वाय कुछ होगी तो चलो यहाँ से कुछ चाय वाय का इंतजाम है। सब मिलेगी सर। बना दिए, 3 कप चाय बना दीजिए, फीकी आप लोग 2 मीठी। एक फीकी 2 मीठी। ठीक है सर। और हाँ, ये फीकी है, ये मीठी है, ये मीठी है, तो फीकी है। ये 160 70 होगा, 75। ये मेरे साथ आपका लास्ट है, क्योंकि आपने वो फाइल डिलीट करके कर रहा हूँ पुरानी बात। यार वो तो मैंने फाइल जो डिलीट करी ना, मैं क्या बताऊं, मुझे कितना अफसोस है। अरे बा सुहेल अलीगेरियन, SUHAIL। ये तो मैंने सब्सक्राइब भी खुद ही कर लिया। ये रे शर्ट। चलें जी भाई, शुक्रिया। चलो जी, मुर्जा साहब को थोड़ा सा कुछ फ्रेश होना था, इस वजह से यहाँ रुक गए रोड साइड। अच्छा रहा रुक गए, तो अब चाय वाय हो गई। चलो भाई, शाम हो गई और ये अच्छा खासा खींचना है। टच होती है 100 यार। बाइक खड़ा करने का चक्कर, पैर नीचे था, रुक जा, पैर नीचे थी, बाइक गिर गई। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे थे, दूसरी भाइयों मेरी बाइक में पता नहीं क्या हुआ, अचानक लाइटें सब बंद हो गई, कोई हेडलाइट नहीं, कुछ नहीं। और मैं इमरान को इतना हॉर्न दे रहा हूँ, लगातार इतना हॉर्न दे रहा हूँ, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ठीक है, अब मेरी बाइक स्टार्ट है, बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी लाइट टेढ़ी हुई है। और स्टैंड नहीं लगाया। अच्छा, स्टैंड नहीं लगाया। हाँ, और मैं ये सोच रहा था मेरी लाइट में अचानक क्या हो गया, और मैं 90 की स्पीड से भगाने में डर रहा हूँ कि पीछे की टेल लाइट भी नहीं जल रही है और आगे की वो भी नहीं जल रही है। तो मैंने क्या करूँ, फिर तुम्हें फ़ोन करा रोक के। अब आगे का 10-20 किलोमीटर कैसे कटेगा पता नहीं। लाइट तो जल गई यार, फिर बंद हुई है। भाइयों यहाँ इस पॉइंट पर हमारे साथ एक बड़ा मसला हो गया कि मेरी हेडलाइट हाईवे पर अचानक और टेल लाइट दोनों बंद हो गई, और मेरी स्पीड 80-90 थी। इमरान मेरे आगे चल रहे थे 100 मीटर, लेकिन मैं इतना चीख रहा था, हॉर्न बजा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इमरान सुन नहीं रहे थे। खैर मैंने बाइक साइड में लगाई और इमरान को कॉल, तब इमरान रुके, लेकिन उन्होंने एक और गलती कर दी, उन्होंने साइड स्टैंड लगाना भूल गए और इस वजह से उनकी बाइक भी गिरी और वो भी। अब उठने के बाद एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हुई कि अब इमरान की बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और लाइट ऑलरेडी बंद, पर इतना अंधेरा और हेल्प की कोई उम्मीद नहीं। खैर ऊपर वाले का करम था कि थोड़ी देर मशक्क़त के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई इमरान की, और उनकी हेडलाइट के सहारे, मतलब उनके जो अशोक लीलैंड के बड़े बड़े डिपर हैं, उनकी वजह से मैं आगे, और उसकी वजह से हम सेफली घर पहुंच पाए अल्हम्दुलिल्लाह। असल खैरियत से आ गए। लास्ट में मेरी लाइट ने कुछ प्रॉब्लम शुरू कर दी, बट इट्स ओके। लाइट थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, सेफली वी रीच्ड होम।